हरियाणा की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष ने आज अपने समर्थित विधायकों की दिल्ली के अंदर एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है, एक इमरजेंसी मीटिंग की है। और ये इस मीटिंग के बड़े खास मायने हैं। कई राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि आज से ठीक 2 दिन के बाद चंडीगढ़ के अंदर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है और वहां पर कांग्रेस की तरफ से नेता विपक्ष चुना जाना है, यानी कि कांग्रेस विधायक दल का नेतृत्व करने वाला प्रतिनिधि चुना जाना है। और जिस तरीके से कांग्रेस की हरियाणा प्रदेश में हार हुई है, कांग्रेस जो कि लहर के बीच भी चुनाव नहीं जीत पाई और करारी हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद से लगातार कांग्रेस हाईकमान सख्त नजर आ रहा है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हरियाणा में कांग्रेसी नेताओं को, बड़े चेहरों को जमकर लताड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में कांग्रेस हाईकमान की तरफ से अब माना जा रहा है कि हरियाणा प्रदेश में जिन नेताओं पर लगातार हार का ठीकरा पड़ रहा है, यानी कि स्पष्ट कहें तो हुड्डा गुट, हुड्डा खेमा जिस पर हार का ठीकरा जमकर फोड़ा जा रहा है, शैलजा गुट पूर्णतया हुड्डा गुट के ऊपर हावी नजर आ रहा है। और इसी सूरत में अब कांग्रेस हाईकमान पर भी हरियाणा प्रदेश की तरफ से शैलजा गुट के द्वारा, कांग्रेस के एक धड़े के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि हार के चलते जिन नेताओं पर हार का ठीकरा फूट रहा है, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, गाज गिराई जाए। तलवार लटकी हुई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। यह बात वो भली बातें समझ चुके हैं क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा प्रभारी रहे दीपक बाबरिया ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से यह मामला और भी तूल पकड़ गया। इस मामले ने और भी तेजी पकड़ ली और हरियाणा कांग्रेस के अंदर अब घमासान थमने का, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हरियाणा कांग्रेस के अंदर गुटबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही और लगातार घमासान बढ़ता जा रहा है, गुटबाजी बढ़ती ही जा रही है। इसी के चलते अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने तमाम समर्थित विधायकों का एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाना यह दर्शाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अब पीछे नहीं रहने वाले हैं। हुड्डा हाईकमान के ऊपर दबाव बनाने से चूकने नहीं वाले हैं क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह महसूस हो रहा है, यह लग रहा है कि नेता विपक्ष का पद अब उनसे छीन सकता है। और साथ ही उनके खास, उनके करीबी, उनके विश्वास पात्र नेता जिनको उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनवाया था, उदय भान, जो होडल सीट से चुनाव हार गए, इस चुनावी लहर के बीच में अपनी सीट नहीं निकाल पाए, नहीं बचा पाए, विधायक नहीं बन पाए। ऐसे में उनके ऊपर भी कांग्रेस हाईकमान की गाज गिर सकती है। लगातार माना जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान के ऊपर कांग्रेस हाईकमान की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, उनको पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। चौधरी उदय भान पर भी इस्तीफे की पेशकश को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, दबिश दी जा रही है कि वो पद को छोड़ दें और किसी नए प्रदेश अध्यक्ष को अब जिम्मेवारी सौंपी जाएगी, हरियाणा कांग्रेस की कमान सौंपी जाएगी। ठीक इसी तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि नेता विपक्ष हैं, उनके पद पर भी खतरा मंडरा रहा है, उनके ऊपर भी सियासी खतरे के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटा काली काफी गंभीर रूप से छाई हुई है और इसी को देखते हुए, इसी अपनी नाजुक स्थिति को भांपते हुए, पूरे माहौल को समझते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज दिल्ली के अंदर अपने समर्थित विधायकों की बैठक बुलाई। और माना जा रहा है कि एक तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने समर्थित विधायकों को दिल्ली में बुलाकर अपनी ताकत दिखाई है, कांग्रेस हाईकमान को अपनी शक्ति का एहसास करवाया है, अपने रुतबे का, दबदबे का एक नमूना दिया है। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इस इमरजेंसी बैठक में, इस आपातकालीन बैठक के अंदर जो विधायक मौजूद थे उनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले बादली से कुलदीप वत्स, इसके बाद कलानौर से शकुंतला खटक, बेरी से रघुवीर काद्यान, रोहतक से बीबी बत्रा, थानेसर से अशोक अरोड़ा, फतेहाबाद से बलवान सिंह दौलतपुरिया, इसके बाद एलनाबाद से भरत सिंह बेनीवाल, पुन्हाना से मोहम्मद इलियास, नू से आफ्ताब अहमद, लोहारू से राजवीर फर्टिया, नारनौद से जस्सी पेटवाड़, जुलाना से विनेश फोगाट, झज्जर से गीता भुक्कल। और इसके अलावा जो नेता हार गए उनमें से भी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा कांग्रेस के चौधरी उदय भान और साथ में महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह, ये तमाम नेता सहित कुल 18 नेता यहां पर हुड्डा की मीटिंग में मौजूद रहे हैं। हालांकि अब तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाए कि क्यों जो है ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, इस मीटिंग के पीछे की वजह क्या रही है, इस मीटिंग के बुलाने के पीछे के कारण क्या रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से इस मीटिंग की
समय और तारीख तय की गई, उस लिहाज से यह भी माना जा रहा है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक से ठीक 2 दिन पहले भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा हरियाणा प्रदेश से अपने तमाम समर्थित विधायकों को इमरजेंसी मीटिंग में बुलाना यह दर्शाता है कि अब नेता विपक्ष का पद भी उनके हाथ से छीन सकता है, जा सकता है। उनकी कुर्सी से पकड़ ढीली हो चुकी है और अपनी ताकत की नुमाइश के लिए अपने शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अब दांव चल दिया है। कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बनाने की एक कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार हार का ठीकरा चौधरी उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हुड्डा के करीबी हैं, और साथ ही नेता विपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फोड़ा जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि आखिरी अपनी चुनावी पारी बताकर इस चुनाव में मुख्य चेहरा बने हुए थे, कांग्रेस हाईकमान की तरफ से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड मिला हुआ था। टिकट वितरण की बात आती तो वहां भी कहा जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है फुल छूट मिली हुई थी और उन्होंने ज्यादातर टिकटें अपने अनुसार वितरित करवाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव नहीं जीत पाए। तीसरी बार भी लगातार चुनाव हार गए, चुनाव नहीं निकाल पाए, और इसी स्थिति में अब हार का ठीकरा जो है सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हुड्डा गुट पर फोड़ा जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं बात आती है नेता विपक्ष की। विधायक दल की बैठक होनी और ठीक उससे पहले लगातार हरियाणा कांग्रेस में घमासान बढ़ता जा रहा है, लॉबिंग शुरू हो चुकी है, बवाल बढ़ता जा रहा है और कांग्रेसी नेता एक दूसरे के आमने सामने एक बार फिर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान की भी टेंशन बढ़ी हुई है और सियासी गर्माहट साफ नजर आ रही है। लेकिन नेता विपक्ष की बात की जाए तो ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरीके से सख्त मूड में कांग्रेस हाईकमान नजर आ रहा था, ऐसे में इस बार बड़ा फेरबदल हरियाणा प्रदेश में किया जा सकता है। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से नेता विपक्ष बदला जा सकता है और कहा जा रहा है, यह चर्चाएं चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में कि इस बार नेता विपक्ष जो है शैलजा गुट से संबंधित कोई विधायक हो सकता है और प्रमुखता से नाम चंद्र मोहन बिश्नोई पंचकुला का सामने आ रहा है। हालांकि शैलजा गुट फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट पर हावी नजर आ रहा है। हरियाणा में शैलजा गुट और हुड्डा गुट आमने सामने हैं और एक बार फिर एक नया विवाद बढ़ने की आशंका साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि यह विवाद कहां जाकर रुकेगा, यह जो गुटबाजी है वो कब खत्म होगी, इस बात का आइडिया, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं है। कांग्रेस हाईकमान भी अब इस मामले में हाथ खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेसी नेता हरियाणा प्रदेश में अब अपनी ताकत दिखाने में जुट चुके हैं और सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने समर्थित विधायकों की बैठक बुलाकर हाईकमान को स्पष्ट कर दिया कि अगर बड़ा फेरबदल किया गया, अगर हुड्डा गुट के साथ छेड़छाड़ की गई तो उसका अंजाम बुरा हो सकता है। अब क्या कुछ है, कांग्रेस हाईकमान ने फैसला लेगा, निर्णय होगा और 2 दिन के बाद 18 अक्टूबर को यानी कि शपथ ग्रहण के अगले दिन किसको नेता विपक्ष चुना जाएगा और किसकी लॉटरी जो है लग सकती है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर गाज गिरेगी, चौधरी उदय भान इस्तीफा देंगे, तमाम जो चीजें हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों इस समय चल रही हैं उसको लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता की अपनी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए और बने रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए हरियाणा न्यूज़ 24 पे।